ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का, फिर आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। ठीक है, तो मनिक हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है, क्या होती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्या याद है? क्लास जैसे हम पैकेज बनाते हैं। नहीं, पैकेज जब पैकेज का कोई रिलेशन नहीं है क्लास से। जब हम वर्क कर रहे हैं। हम्म, या हाय वैशाली, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ बताइए। एग्जाम्पल बाद में, क्लास क्या है और बेसिकली क्लास वो है। एग्जाम्पल में आ गया, एग्जाम्पल में आ गया मतलब आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं। व्हाट डज बेसिकली क्लास मीन्स, इंटरव्यू में जैसे ही पूछोगे कॉन्सेप्ट आता है, पहले कॉन्सेप्ट पूछेगा व्हाट इज बेसिकली क्लास। क्लास कंटेन फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंटेन करती है, बिल्कुल सही बोला। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट, क्या बोला आपने, फंक्शंस एंड, नहीं, क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, एक क्लास, मैंने पिछली वाले बताया था, एक डेफिनेशन सीख लो। एक क्लास इज अ टेम्पलेट विच एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक। क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, वो बताएगा आपको कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। ओके, और क्लास में वो तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, क्लास में होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता, एक वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। क्लियर है, जो क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास टेम्पलेट का मतलब क्या है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था आपको कि मुझे कोई, अब ये क्या है, वहां में जाएगा ये, नॉट, हाँ वही, अच्छा अच्छा, ब्रेक है कहीं, लाइक दिस। अब ये क्या है, ठीक है, इसमें तो आइटम नेम आइटम नेम आइटम नेम लिखा है। वो ये समझो, अब ये क्या चीज बना हुआ है, ये एक इनवॉइस बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर आइटम्स जो डेटा है वो कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन एक अच्छा एक टेम्पलेट बना हुआ है कि कैसा मेरा बिल दिखेगा। ये तो क्या है, ये तो मैंने टेम्पलेट बना दिया है। तो लेकिन जब मैं पहला बिल निकालूंगा, दूसरा बिल वो जो बिल का प्रिंट आउट आएगा वो कैसा दिखेगा, उसमें डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, बिल कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल बिल कैसे कैलकुलेट होगा, जीएसटी कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, वो एक टेम्पलेट है ना, वो क्लास बताती है। ठीक है, जो बिल नेक्स्ट बिल निकलेगा, ये तो टेम्पलेट हो गया, जो एक्चुअल बिल बनेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट इज बेसिकली ए कॉपी ऑफ अ क्लास, क्लास का कॉपी होता है। जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स मैं यहाँ पे बनाऊंगा, वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा इट विल बी कॉपी। ये ठीक समझ में आ गया। क्लास क्या है, इज जस्ट अ टेम्पलेट विच एक्सप्लेन हाउ द ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक, ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, बिल की टेम्पलेट कैसी दिखेगी। क्लियर है, गॉट इट। ये डेफिनेशन याद रख, इसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या है, डेटा कंटेनर है टू स्टोर डेटा। ठीक है, फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम बार बार रिपीट करके यूज करना चाहेंगे, उसको हम फंक्शन बना देते हैं। तो वेरिएबल जैसे मुझे यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है, ये तो फिक्स रहेगा कंपनी का, तो मैं किसी कंपनी का एक बिल टेम्पलेट बना रहा हूँ। एड्रेस सेम रहेगा तो मैं वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। फोन नंबर सेम रहेगा, वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, और फंक्शन क्या, मुझे बिल कैलकुलेट करना है, टोटल बिल, एक फंक्शन बना दिया टोटल बिल, तो जितने भी प्रोडक्ट आप दोगे इसको, ये उसका बिल कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, डिस्काउंट लगाना है तो मैंने डिस्काउंट का भी एक फंक्शन बना दिया, जितना भी डिस्काउंट दोगे कैलकुलेट करके टोटल बिल से कम कर देगा। बिल प्रिंट करना है, बिल प्रिंट फंक्शन को कॉल करूंगा,
तो वो जो भी बिल का टेम्पलेट होगा उसमें से कैलकुलेट करके जीएसटी नंबर या फोन नंबर लगा के इसको प्रिंट कर देगा। दीज आर दी फंक्शन। जो भी हमें काम करना होता है वो फंक्शन हो गए, डेटा स्टोर करना होता है वेरिएबल हो गए। और हमारा टेम्पलेट कैसे दिखेगा, वो क्लास डिफाइन करेगी। क्लास इज बेसिकली a template which explain how the object will look like। ठीक है, ये कोई रटने वाली डेफिनेशन नहीं है, बुक की डेफिनेशन, ये स्टैंडर्ड कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है, एंड व्हाट बेसिकली ऑब्जेक्ट आर जस्ट ए कॉपी ऑफ द क्लास फ्रॉम विच दे आर मेड। तो हर क्लास को यूज करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कभी नहीं होता। क्लियर हो गया? क्लास के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। ये क्लियर है? लास्ट टाइम हमने कुछ क्लासेस बनाई थी, वापस आते हैं उस पे। वैसे हम एक्टिव आईडी का यूज कर रहे हैं फॉर जावा। ठीक है, वैशाली ये क्लियर है लास्ट का जो हमने पढ़ा था? ठीक है। ठीक है, तो हमने कुछ क्लासेस बनाई थी यहाँ पे। एक बार वापस जाते हैं, अभी भूल गया कौन कौन सी थी। कैट। ठीक है, लर्निंग जावा के अंदर हमने एक बिल्ड और जावा क्लास बनाई थी लास्ट क्लास में। जीएसटी नंबर ले लिया और एक मेथड बना दिया कि हम डिटेल्स को कॉल करें तो प्रिंट हो जाए डिटेल्स हमारी। हम टोटल बिल को कॉल करें तो हम दो प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, दो प्रोडक्ट का प्राइस देंगे, बिल कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा। अभी इस पे बात करते हैं, अभी आते हैं उस पे। ठीक है, तो हमने जो मेन क्लास बनाई थी जावा क्लास, यहाँ पे जाके मैं को यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे प्रिंट करूंगा तो मेन क्लास चलती है। अभी क्या कर रहा है, ये कह रहा है प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम, ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्लास का नाम हो गया बिल। बिल, मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ बिल वन न्यू। ठीक है, दिस इज द वे टू मेक एन ऑब्जेक्ट। ये क्लास का नाम है। न्यू इस अ कीवर्ड की एक नई कॉपी बना दो। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया जिसमें हमने क्लास का प्रोटोटाइप स्टोर कर लिया। और ये वेरिएबल का जो टाइप लिया वो बिल टाइप का, क्योंकि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होगा, बिल क्लास का ही होगा। जैसे इंट ए इज इक्वल टू 10 बनाते हैं। जो ए है वो एक वेरिएबल का नेम है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने टाइप जो लिया है वो इंटीजर लिया है। अभी जो मैंने यहाँ पे टाइप लिया है वो बिल लिया है, क्यों? क्योंकि क्लास बिल है, उसी टाइप का डेटा मेरे पास आएगा। क्लियर? इस पे कंफ्यूज नहीं होना। इस लाइन का मतलब है कि एक बिल नया बनेगा जिसको मैं क्या करूंगा, यूज कर। इस क्लास के अंदर क्या, इसके अंदर टेम्पलेट क्या है, इसके अंदर आ गया है जीएसटी नंबर आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक है। ये चीज समझ में आ रही है? ये मेथड आ गए होंगे। तो मुझे सिर्फ अगर डिटेल्स को प्रिंट करना है तो इसके ऑब्जेक्ट का यूज करके आई कैन प्रिंट दी डिटेल्स। ठीक है, अगर हम इसको चलाएंगे तो कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ये हो गई। ठीक है, मुझे कोई और मेथड भी प्रिंट करना है, लेट्स सी कैसे करूं मैं। किसी ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, बिल टू डॉट, जीएसटी नंबर प्रिंट करना है, मैं जीएसटी नंबर प्रिंट कर सकता हूँ। वे बिल यहाँ पे देखना, बिल बिल, और देयर इज वन मोर मेथड, टोटल बिल। ठीक है, तो मैं डॉट टोटल लिखूंगा, टोटल बिल। अभी मुझसे डेटा मांग रहा है, क्या मांग रहा है? प्रोडक्ट वन मैंने लिया था, तो उसमें लैपटॉप परचेस किया, मैं लैपटॉप दे देता हूँ। ठीक है, प्राइस प्रिंट किया, सपोज मैंने दे दिया, मैंने 50,000 का लिया है। दूसरा प्रोडक्ट मैंने सपोज माउस बाय किया है और प्राइस दे दिया है 560 रुपीज। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट भी करता है। लेट सी, मैं मैंने क्लास को ये सारा पहले से करके रखा हुआ है। प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम ईयर, डिटेल प्रिंट हो गई। द आइटम यू परचेज आर लैपटॉप माउस, टोटल बिल अमाउंट इज 60। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक टेम्पलेट बना दिया।
रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ है। वो कहता है कि जो काम आपको बार बार करना है उसको फंक्शन बना के रख दो। बिल से रिलेटेड फंक्शन है तो बिल क्लास के अंदर हो गए, एनिमल से रिलेटेड होते तो एनिमल क्लास के अंदर। तो जेनरिक चीज हम बना के रखेंगे, दैट इज कॉल्ड बिल। बिल से रिलेटेड फंक्शन क्लास मेथड सब यहाँ पे। इससे क्या हो रहा है, इससे सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन मतलब कि हम अपने कोड को, जो कोड जहाँ होना चाहिए वहां रखेंगे। तो घर होता है ना, किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट हम कहाँ रखेंगे, किचन में रखेंगे। बेडरूम से रिलेटेड प्रोडक्ट बेडरूम रखेंगे। इससे क्या होगा कि कोई और पर्सन भी आएगा तो उसे पानी पीना है, तो उसे पता है मुझे किचन में जाना है। सेग्रीगेशन ऑफ द कोड। कोड इतना बड़ा होता है कि अगर हम मिक्स कर देंगे और जीएसटी नंबर कहीं और रख दो तो ढूंढना बड़ा मुश्किल। 1000 लाइन्स ऑफ कोड होता है, तो कोड का एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये तरीके काम आता है। जो हमने बेसिक्स पढ़े, इफ एल्स लूप फॉर लूप, वो कॉन्सेप्ट लॉजिक किसी चीज को सॉल्व करने पे आएंगे, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना, उसको प्रॉपर तरीके से लिखना, सिक्योरिटी देना, रीयूजेबल कॉन्सेप्ट को करना है, वो उप्स का काम है। पहला उप कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कि आप टेम्पलेट बनाओ, यूज करना है, ऑब्जेक्ट बनाओ और यूज करो। Clear? कुछ तो डाउट। बिल ओपन करते हैं। हम्म। वन और टू हमने इसमें प्रिंट करने के लिए लिखा है यहाँ पे। नहीं, ये जो पहले देंगे पहला पैरामीटर, प्रोडक्ट वन, ये प्रिंट करने के लिए दिया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्लास। हमने क्या क्या मेथड बनाया, चार पैरामीटर ले लिए। प्रोडक्ट वन, अभी लाइन प्रिंट की, आइटम का परचेज था, जो भी प्रोडक्ट आया वन प्रिंट किया, प्रोडक्ट का नाम गया, टू प्रिंट किया, प्रोडक्ट का नाम आ गया। बिल का प्राइस कैलकुलेट कर लिया, बिल प्रिंट कर लिया। ये मतलब बिल का। ये वाली। तो हमने क्या किया है, हमने इस फंक्शन में चार चीजें ली यूजर से कि दो प्राइस दे दो और दो प्रोडक्ट के प्राइस दे दो। ठीक है, पहले तो हमने प्रिंट कर लिया कि द आइटम यू परचेज दार, जो भी उसे नाम देगा कि लैपटॉप, या लैपटॉप प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, प्राइस को कैलकुलेट भी करना है कि 50,000 का खरीदा, दूसरा खरीदा, तो मैंने उन दोनों को ऐड करके एक बिल में, वेरिएबल में स्टोर कर देना है। मैंने प्रिंट किया टोटल बिल अमाउंट इज, टोटल बिल, आप प्लस लगाना पड़ेगा ऑपरेटर, ताकि यहाँ पे आ जाए टोटल बिल अमाउंट इज, उसके बाद bill value आता है। ठीक है, फिर तो हमने जीएसटी नंबर प्रिंट कर दिया। तो दिस का मतलब हमने करंट वेरिएबल को यूज किया जो स्टोर था। दिस होता है करंट रेफरेंस को, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड दिस। फिर हमने प्रिंट कर लिया कि ये स्लैश आ जाए, एंड हो जाए। तो देखो ऊपर वाला है ना, मैंने बनाया है डिटेल। ये ऊपर वाला है। वैसे कुछ भी यूज करना हो जैसे, नहीं इसमें देखो जैसे ये वेरिएबल है ना, ये तो वेरिएबल हमने मेथड में लिखे हैं, तो ये तो पूरा कॉल होगा। अगर मुझे ऐसा लॉजिक लगाना है कि मेरे कुछ भी प्रिंट हो, फिर तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना दूंगा, उन वेरिएबल को यहीं पे लिखूंगा फिर। हाँ, हमें और अभी पढ़ेंगे तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि और कैसे कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे मेन मेथड में, यहाँ पे कॉल करना। बिल्कुल। अब ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये कितने भी बना सकते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। नहीं, न्यू होता है नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये न्यू कीवर्ड का है। कंस्ट्रक्टर ये है, अभी आएंगे कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है। तो क्लास के कॉल करते हो, क्लास के नाम से वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। न्यू कीवर्ड है, नया ऑब्जेक्ट की मेमोरी में उसकी कॉपी बनेगी एक। ना क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था कि अब इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी का गेम, तो बोलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सेस स्पेसिफायर, कि इसको कौन यूज कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पब्लिक।
पब्लिक इज अ कीवर्ड। कीवर्ड आपको अलग से उसमें लेटर्स में दिखेंगे। पब्लिक कीवर्ड का मतलब है कि इस क्लास को अब कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। जैसे हम जब पैकेज बनाते हैं तो हमने सोर्स के अंदर एक पैकेज बनाया, ये फोल्डर्स है, बेसिकली एक फोल्डर बनाया। तो जब अगर मैं इस कीवर्ड को यहाँ से हटा दूं, ठीक है, और इसको कर दें, अब ये पब्लिक ही है, सेम पैकेज के अंदर इसको अगर हमें प्राइवेट कर दूं बस। प्राइवेट का मतलब है कि ये मेथड अब इसी क्लास के अंदर यूज होगा, कहीं और से यूज नहीं हो सकता। जहां से भी हमने यूज किया वो एरर देना स्टार्ट कर देगा। मेरे कह रहा है दैट विल इज नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है। ठीक है। तो कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे हमने। भूल कर गया वो तो बोलने लगे। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है, इसके अंदर बनाया है। ठीक है। पब्लिक है तो दूसरे पैकेज में भी यूज कर सकते हैं। अगर पब्लिक नहीं लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट लिखेंगे, तो उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती है, तो सेम पैकेज के अंदर आप यूज कर सकते हो, पैकेज के बाहर से नहीं यूज कर पाओगे। क्लियर है। इसको एक बार देखते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ते हैं, स्पेसिफायर्स भी बोलते हैं, मॉडिफायर्स। क्लास में दो टाइप की क्लासेस होती हैं। अगर आपने क्लास को पब्लिक कर दिया तो आप किसी भी पैकेज से इसको यूज कर सकते हो। अगर क्लास को पब्लिक नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो डिफॉल्ट रहता है। सेम पैकेज के अंदर आप यूज कर सकते हो, उसके बाहर से इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओ। ठीक है। फिर आते हैं हम एट्रीब्यूट मेथड और कंस्ट्रक्टर में। इसको पब्लिक किसी भी क्लास से आप यूज कर सकते हो। प्राइवेट जो मैंने बताया सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड जो भी इसको इनहेरिट करेगा, अभी इनहेरिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां से करेगा। और अगर कुछ भी नहीं दोगे तो सेम पैकेज में आप यूज कर सकते हो। क्लियर है। अब इसका जब प्रोग्राम लिखेंगे तब बात करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नया कॉन्सेप्ट है आज का, वो बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। ठीक है। अब ये डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, सेंसिटिव डेटा को यूजर से हटाने के लिए। ठीक है। इनकैप्सुलेशन का मतलब है, वैशाली, ठीक है, रिवॉइस क्लियर है। और नया टॉपिक स्टार्ट करें, ध्यान से समझना है इसको। इनकैप्सुलेशन, डेटा को कैप्सुलेट करना, थोड़ा सा हाइड करना। कैप्सूल आती है ना, कैप्सूल के ऊपर एक लेयर होती है, उसके अंदर दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं। तो जो मेडिसिन आती है वो एक लेयर में एडेड है, वो अंदर नहीं पता क्या है। ठीक है। ऐसे ही कोड में, अब सेंसिटिव डेटा क्या होता है, तो मैंने कोई डेटाबेस बनाया। ठीक है। डेटाबेस में जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, मैं उसको बोल रहा हूँ एस आई डी। ठीक है। उसकी कोई रजिस्ट्रेशन आईडी है आर आई डी। ठीक है। ये हमारा डेटा है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो ये हम हम अभी बताता हूँ मेरे। लेकिन जो यूजर हमारे प्रोग्राम्स को यूज करेगा या कोई भी इनहेरिट करेगा क्लास को, हम नहीं चाहते हैं वो एस आई डी आर आई डी से करे। हम चाहते हैं वो स्टूडेंट आईडी से करे, को मिले स्टूडेंट आईडी। लेकिन जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमने एस आई डी आर आई डी कोड वर्ड में अपने लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। ये हमारा सेंसिटिव डेटा है। ठीक है। कस्टमर नेम हमको डेटाबेस में लिखने सी नेम, और बाहर दिखाएंगे उसको कस्टमर नेम। एक तो विजिबिलिटी आ गई। दूसरी, कस्टमर स्टूडेंट आईडी मैं चाहता हूं इसको रीडेबल बनाना, कि स्टूडेंट आईडी कोई राइट नहीं कर पाए, स्टूडेंट आईडी कोई चेंज ना कर पाए, वो सिर्फ रीड करी जा सके, उसको अपडेट नहीं किया जा सके। नहीं नहीं, कमेंट नहीं, इन एप्लीकेशन पढ़ेंगे अभी। ठीक है। क्लियर है। सपोज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाई है, वापस आते हैं, क्लास उसमें बनाई थी हमने। ठीक है। स्टूडेंट एफिलिएशन नंबर है, स्कूल एफिलिएशन नंबर हमने लिया था
प्रिंट डिटेल करके एप्लीकेशन नंबर प्रिंट कराया था। ठीक है, उसके अंदर रिजल्ट था, को SID दे दो, SID प्रिंट कर देता था, स्टूडेंट ID, परसेंटेज दे दो। ठीक है, परसेंटेज प्रिंट करता था। तो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। को पब्लिक करते हैं। अभी जो वेरिएबल है स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर, वो ये है, स्कूल एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, स्टूडेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट_1 इज इक्वल टू न्यू, न्यू स्टूडेंट। क्लियर है? अगर मुझे अब प्रिंट एलन करना है, स्टूडेंट 1 डॉट करूंगा, फुल एप्लीकेशन नंबर मुझे विजिबल हो रहा है। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। इसकी जो डेटाबेस में, जो प्रोग्राम में जो वैल्यू है वो मैं यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या रहा है, स्कूल एप्लीकेशन नंबर। दूसरा, स्टूडेंट 1 डॉट एप्लीकेशन नंबर, मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं अगर 999 कर दूं, तो ये अब जो प्रिंट करेगा, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल है, तो वैल्यू को चेंज कर दिया, दोबारा उसी वैल्यू को रीड करने गया, तो मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ। ये चेंज हो रहा है, ये मैंने राइट किया। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, रीड किया। Clear? हाँ, वो भी आ जाता है, ये तो आ रहा है ना इसमें जैसे। सो बैंक अकाउंट है, आप अकाउंट का बैलेंस सिर्फ रीड कर पाते हो, राइट नहीं कर पाते। ये नहीं कर सकते ना? क्या हम ऐसा बना सकते हैं इसमें कि एफिलिएशन नंबर को सिर्फ रीड कर पाए, राइट ना कर पाए? तो ये डेटा सिक्योरिटी होती है, ये हम कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन की हेल्प। तो करने की टेक्निक होती है, हम गेट और सेट मेथड, उसमें समझना, दो मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं, गेट मेथड, गेट एंड सेट मेथड। ये अलग से हम सिक्योरिटी के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। गेट मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं टू गेट द डेटा, सेट मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं टू सेट द डेटा। अब इसमें मैं, यहाँ पे तो मैंने लिखा था इन फुल एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, यस, रिकॉर्डिंग चालू है। मुझे पता था आप आओगे नहीं, तो रिकॉर्डिंग से ही करो। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट, SAN नंबर। ठीक है, फ्रेंड, यही नंबर मैंने लिखा। अब SAN नंबर ये प्राइवेट है। ठीक है, ये मेरा फिक्स्ड है, सपोज ये मेरा मैं बाकी इसको तो डमी बना देता हूँ। ये मेरा एक्चुअल नंबर है, जो स्कूल का एप्लीकेशन नंबर है, डेटाबेस से उठ के आ रहा है, यहाँ वैल्यू फिल हो रही है। ये मैं नहीं चाहता ये बाहर से यूजर को दिखे, तो मैंने इसको बना दिया प्राइवेट। अगर आप स्टूडेंट, ये वाला तो दिखेगा आपको, लेकिन डॉट, अगर मैं ये करने की कोशिश करूंगा,
ये आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, क्या कह रहा है, प्राइवेट नॉट विजिबल। ओके, तो आप इसकी वैल्यू तो यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये अगर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अब एफिलिएशन नंबर है तो यहाँ पे, लेकिन आप रीड नहीं कर पा रहे हो। एक तो मैं नाम छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, एसएन नंबर को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा में मैंने क्या लिखा है, कोई चेक ना कर पाया, कुछ भी ना कर पाया। ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि यूजर को जो नाम मिले वो एप्लीकेशन नंबर से मिले, यूजर को एप्लीकेशन नंबर से मिले, लेकिन डेटा में ये वैल्यू है। तो मैं दो मेथड ऐसे बना रहा हूँ, एक को बोलते हैं हम गेट मेथड। ठीक है, एक को बोलते हैं गेट मेथड। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक मेथड बना दे रहा हूँ जैसे ही बनाया है, पब्लिक रिटर्न करेगा स्ट्रिंग गेट, नाम दे दिया कूल, कूल एप्लीकेशन नंबर, और रिटर्न कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता है, हिंट रिटर्न करता है। तो अब मेरे अंदर एक प्राइवेट मेथड है और एक गेट मेथड है। ठीक है? अगर किसी यूजर को एप्लीकेशन नंबर चाहिए तो उस मेथड का यूज करेगा और उसको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा अंदर क्लास में कौन सा वेरिएबल बना है। ठीक है, अब ये सिर्फ गेट मेथड बना है, तो मुझे स्टूडेंट वन है, डॉट करूंगा तो यहाँ पे मिल रहा है गेट एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, इससे एप्लीकेशन नंबर प्रिंट हो जाएगा। एरर है कहीं प्रोजेक्ट में, यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको रन कर रहे हैं, तो मैं एप्लीकेशन नंबर रीड कर पा रहा हूँ। कैसे रीड कर पा रहा हूँ, गेट एप्लीकेशन नंबर, और अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है। अभी क्या मैं एप्लीकेशन नंबर को चेंज कर सकता हूँ, मैंने इसका स्टैक मेथड बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है मैं इसको सेट ही नहीं कर पाऊंगा। आगे बात समझ में? तो अगर हम सेट मेथड ना बनाए, सिर्फ गेट मेथड बनाए, तो ये डेटा रीडेबल हो गया। ठीक है, गेट लगा नहीं, ये सिर्फ नेम है, ये एक मेथड बना दिया जो पब्लिक है, ये डेटा आपको निकाल के देता है, डायरेक्ट डेटा पे नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे समझो, बैंक में जाते हो, ठीक है, आपने बैंक मैनेजर से कहा कि मेरे लॉकर में गोल्ड रखा है, वो दे दो। ठीक है, वो गया, गोल्ड लाके आपको दे दिया, अंदर सिक्योरिटी है, गोल्ड आपको मिल गया, लेकिन आपको पता नहीं कौन से लॉकर में कहाँ किस टाइप से रखा हुआ है। ये उस टाइप की चीजें। ठीक है, चल ऐसे रहा है कि हमने एक वेरिएबल बना रखा है जो प्राइवेट है, जो क्लास को यूज कर सकती है, और एक मेथड बना दिया जो इस वेरिएबल को रिटर्न करेगा, तो गेट मेथड, गेट दिस वेरिएबल। अगर आप इस मेथड को पब्लिक बना दोगे, ये मेथड हमेशा रिटर्न करेगा, ये तो प्राइवेट है, इसकी तो विजिबिलिटी ही नहीं है बाहर, ये अंदर लॉकर सेफ है। तो जब भी आप इस मेथड को यूज करोगे वो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ये वैल्यू अगर आपको दिख ही नहीं रही है बाहर, तो आप इसकी वैल्यू को सेट ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रॉपर्टी बनानी है, रीडेबल राइटेबल दोनों रखना है, तो आप सेट मेथड को भी इंप्लीमेंट कर दो। सेट मेथड कैसे इंप्लीमेंट होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये मेथड है, आप क्या लिखोगे, पब्लिक सेट, नाम यही रख दे रहा हूं मैं, को सिर्फ हम
सेट मेथड बोल देंगे। इसको आप क्या दे दो, इंटीजर दे दो। ठीक है। और एफिलिएशन नंबर हमने दे दिया। अब ये एक मेथड बना दिया जो इसको राइटेबल। तो जब भी आप सेट मेथड कॉल करोगे, आपको क्या देना है, एक एप्लीकेशन नंबर देना है। दिस डॉट, ये इस वेरिएबल पे जाके उस नंबर को सेट कर देगा। सारी बात समझ में? बिल्कुल इसी में यूज कर सकते हैं। सेट नंबर, सेट एप्लीकेशन नंबर को आप बाहर से भी सेट कर सकते हो। अगर इसको कमेंट कर दोगे और डिलीट कर दोगे तो ये रीडेबल हो जाएगा, सिर्फ आप रीड कर पाओगे और सेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सिर्फ सिर्फ सेट कराना है और रीड नहीं करवाना है, तो इस दूसरा मेथड हटा। सिक्योरिटी दे रहा है, कंट्रोल दे रहा है डेटा के ऊपर। टेक्निक जो हम कर रहे हैं, गेट और सेट मेथड आपको हर वेरिएबल में बनेगी। एक तो विजिबिलिटी चली गई कि अंदर हम किस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। दूसरा, आपको कंट्रोल मिल रहा है एप्लीकेशन को रीडेबल या राइटेबल बनाने के लिए। तो गेट मेथड टू गेट द डेटा, मेथड टू सेट। अब ये नेट गेट और सेट से लिखे हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड कोड नहीं है। बट रीडेबिलिटी के लिए हम गेट और सेट लिखते हैं। तो बाहर यूजर को गेट नंबर और सेट नंबर दिखेगा। एक्सेल में ये चल रहा है। क्लियर है? प्रोजेक्ट में ऐसे यूज किया जाता है, जो डेटाबेस के वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो यहाँ प्राइवेट बनाते हैं, जो बाहर यूजर को दिखाते हैं वो अलग दिखाते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस में हमारे सी नेम, एस नेम, आर नेम, इस तरीके से डेटा रहता है। और यूजर को दिखाना है कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर डिटेल, तो उस तरीके से दिखाना होता है। किसी को रीडेबल बनाना है कि वो रीड कर पाए, एक हटा दो दूसरा नहीं। ठीक है। वैशाली कुछ पूछ रहे थे आप? रीडेबिलिटी के लिए लिखा नेम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड से हम लिखते हैं तो गेट सेट रीडेबल रहता है। क्योंकि फिर हमें नेम चेंज करना पड़ेगा ना, गेट लिखेंगे एक मैटर से दो नेम, ऐसे लिखने कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है। दिस इज गेट और सेट मैटर थोड़ा सा। डिक्लेयर वेरिएबल्स एज प्राइवेट, प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड सेट मेथड टू एक्सेस एंड अपडेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट वेरिएबल। क्लियर है? बेटर कंट्रोल ऑफ क्लास एट्रीब्यूट एंड मेथड। क्लास एट्रीब्यूट कैन बी मेड रीड ओनली। इस वन में रीड ओनली का मतलब, इफ यू यूज ओनली गेट मेथड, और राइट ओनली इफ यू यूज सेट मेथड। जैसे इंटर या मार्क्स, तो मार्क्स को हम रीडेबल बना देंगे। राइटेबल पे आप मार्क्स एंटर कर दो। ठीक है। जो भी परसेंटेज आ रही है उसको आप चेंज नहीं करोगे, परसेंटेज कैलकुलेट, रीड ओनली। फुल एप्लीकेशन नंबर, रीड ओनली। दिस इज वन ऑफ द रूल और उप कॉन्सेप्ट का एक कोर कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्लियर हो गया? तो हम काफी ज्यादा यूज करेंगे सेलेनियम। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें सेलेनियम में इनकैप्सुलेट ऑलरेडी हुई होती है लाइब्रेरी में, तो फंडामेंटल हमें क्लियर होना। क्लियर है? नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बाद में आएंगे थोड़ा सा। ठीक है। नेक्स्ट इनहेरिटेंस को आपको समझना है। पैकेज समझ में आ गया था? ठीक है। इनहेरिटेंस करेंगे तो थोड़ा सा पैकेज के बारे में समझेंगे। इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना। अब इसका यूज क्या है, पहले तो आपको यूज समझना है। क्लास क्या है, वो क्योंकि हम क्लास में ही आएंगे, क्योंकि क्लास के इर्द गिर्द सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है। ठीक है। अब क्लास कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। इसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आया, इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है।
समझो, मेरे फादर की शॉप है, ठीक है, फादर की शॉप है, उन्होंने पूरी मेहनत की है, 20 साल 30 साल शॉप को चलाया, एक अच्छे लेवल पे ले गए, ठीक है, या कोई स्टार्टअप कंपनी अच्छे लेवल पे ले गए, तो बीइंग अ सन, मेरे पास क्या प्रिविलेज आ जाएगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं, मुझे वहां से स्टार्ट नहीं करना, मेरे को एक लेवल सेट किया हुआ मिला है, उसके ऊपर और एक्सपेंड करूंगा, रीयूजेबल, तो वो 20 साल 30 साल मुझे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, मैं उसके ऊपर काम करूँ। क्लियर हो गया? वैसे घर में कुछ ऑलरेडी है, तो मुझे वो परचेस करने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों उसको अगेन परचेस करूँ, उसी को यूज करूंगा। तो रीयूजेबिलिटी कोड, ऐसा कोड जो किसी क्लास में लिखा जा चुका है, 500 लाइन 2000 लाइन का कोड ऑलरेडी लिखा जा चुका है, व्हाई शुड आई राइट दैट कोड अगेन? ठीक है, मैं उसको एज इट इज यूज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ एक वर्ड लिखना है, वो सारे फंक्शंस वो सारे मेथड मेरी क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। लेकिन कोड होना पब्लिक, हाँ कोड का होना पब्लिक जरूरी होगा। ठीक है, उस मेरे कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉई है, दो टाइप के एम्प्लॉई है, ठीक है, और पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, दो टाइप के एम्प्लॉई है। क्लियर है? मैंने एक क्लास बना दी फुल टाइम एम्प्लॉय की, एक क्लास बना दी पार्ट टाइम एम्प्लॉय की। फुल टाइम एम्प्लॉय भी सैलरी ले रहा है, इसके भी डेज काउंट हो रहे हैं, ठीक है, ये भी सैलरी ले रहा है, ठीक है, इसके भी डेज, दो कॉन्सेप्ट में एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो है जो डिफरेंस है इसमें, ठीक है, नेम सेम है, तो बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, नेम सेम रहेगा लेकिन फंक्शन दोनों का अलग अलग है। क्लियर है? लेकिन कुछ चीजें सेम रहेंगी, वैसे सेम जैसे एड्रेस, कि एड्रेस का वेरिएबल दोनों का सेम रहेगा, दोनों को एड्रेस देना है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय जो जनरेट होता है एम्प्लॉय कोड सेम रहेगा, ठीक है, पीएफ कैलकुलेशन सेम रहेंगे, ठीक है, कोई भी डिस्काउंट मिल रहा है या कोई भी ऑफर मिल रहा है वो दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन मेथड मैंने बनाए हैं वो मुझे यहाँ पे भी बनाने पड़ेंगे। देख रहे हो आप, सारा कोड जो यहाँ पे था वो फिर यहीं पे फिट हो रहा है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं एक बेस क्लास बनाने का, कि हम एक क्लास बना दें एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं और जो चीजें कॉमन है तो यहाँ मूव करा दें, एक ही जगह, और पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉय को इससे इनहेरिट करा दें। इनहेरिट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड, एक्सटेंड एम्प्लॉय, कि ये भाई साहब जो एम्प्लॉय की बेस क्लास है उसको तो यूज करता ही करता है, और अपने दो फीचर इसके पास अलग है। इसका जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसका सैलरी कर कैलकुलेट करने का तरीका अलग, जब ये क्लास एक्सटेंड करेगी इसको तो इसका सैलरी कैलकुलेट करने का बेटा अलग, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस होगी तो मैं यहीं पे कर दूंगा, दोनों के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगी, मुझे अलग अलग कोड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय कोड को करने का तरीका हमने चेंज कर दिया, तो मैं सिर्फ यहाँ चेंज करूंगा वो दोनों में चेंज रिफ्लेक्ट होगा। अभी तो दो जगह यूज हुआ है, हो सकता है 10 जगह और यूज होता हुआ। एक्सटेंड कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास बनी हुई है उसको यूज कर सकते हैं। उस मैंने एक क्लास बना दी कैलकुलेटर, ठीक है, इसमें ये ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, ये मेथड्स बन गए।
मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है। ठीक है। मैंने कल एक और कैलकुलेटर बनाया, साइंटिफिक कैलकुलेटर बना दिया, जो टिग्नोमेट्री उसको भी कैलकुलेट करता है। तो मैंने बनाया साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्लियर है। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी ऐड सब्ट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, तो मुझे बनाने की जरूरत क्यों है? मैं क्या करूं, एक्सटेंड करूं कैलकुलेटर। मैं सिर्फ इस क्लास का नाम यहाँ पे रख देता हूँ। इसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, और इसके अंदर मैं मैथ्स के ऑपरेशन लग देता हूँ। मैथ्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, ठीक है, पावर फाइंड कर लो, ट्रिग्नोमेट्री का साइन, साइन वैल्यू है, ठीक है, वो आप दे दो देखो। इसके अंदर बेस फीचर तो है ही है, और ये एक्सटेंड कर रहा है हर। एक्सटेंड का मतलब क्या है? ये बेस क्लास, जिसे सुपर क्लास, ये फादर, ये चाइल्ड। जरूरी नहीं है, मतलब अब तो हम एक्सटेंड करेंगे तो बेस क्लास तो हमेशा रहेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है जावा इनहेरिटेंस, सुपर क्लास और बेस क्लास, आप उसको जैसे मैंने पहले मल्टीपल में यूज किया, अभी मैंने एक में यूज किया। तो मैंने एक क्लास बना दी व्हीकल। ठीक है। इसके अंदर प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली यूज नहीं होगा, जो इनहेरिट करेगा वो यूज कर सकता है। तो मैंने एक व्हीकल क्लास बना दी, हर व्हीकल का ब्रांड होगा और उसके अंदर हॉर्न लगा होगा। लेकिन व्हीकल तो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। कार हो गई व्हीकल है, ठीक है, बस हो गई व्हीकल है। अगर मैं कार बना रहा हूँ, एक नया टेम्पलेट बना रहा हूँ कार, कुछ फीचर्स तो सेम रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कार चेंज, कार किस टाइप के व्हीकल, कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है तो भाई कार का भी होगा। उसकी आरसी बनती है तो इसकी भी बनेगी, इसकी बॉडी होती है इसकी भी बनेगी। क्लियर है? आ रहा है? ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिफाइंड है इसके अंदर, वो इसके अंदर अपने आप डिफाइंड रहती है। किसी समझ में आ रही है? तो बेस क्लास का कॉन्सेप्ट भी आता है, रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी आता है, कि ये सारी चीजें रीयूज हो रही हैं। नहीं, इनहेरिट, इनहेरिट किया है, लेकिन जो वर्ड होता है वो एक्सटेंड यूज होता है। कॉन्सेप्ट इज इनहेरिट। ये चीज क्लियर है? ठीक है, सारी बात समझ में। दी फाइनल कीवर्ड इसको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाऊंगा मैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास से कोई इनहेरिट ना कर पाए, तो आप उसके आगे फाइनल लिख दो। हाँ, नहीं नहीं, लास्ट नहीं, आप उसको एक्सटेंड करने से रोकना चाहते हो। ठीक है, आप नहीं चाहते कोई इसको एक्सटेंड करे, कोई इसको कुछ भी ना करे, तो हम यूज करते हैं फाइनल। ये क्लियर हो गया? सपोज मेरी कोई क्लास है मैंने बना रखी है, जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, कॉपीराइट होता है ना कि भाई मेरे प्रोडक्ट का कोई और यूज ना करे, इसलिए फिर कोई हमने क्लास बनाई है, इसको इनहेरिट करने से रोकनी है। जैसे हाँ, एपीआई में तो हमने कुछ क्लास बना दी कि भाई बेस क्लास कोई चेंज नहीं करेगा। बेस क्लास या कोई ऐसी डमी क्लास है, कुछ भी ऐसी क्लास है हम नहीं चाहते इसको कोई चेंज करे, दैट इज फाइनल। रिक्वायरमेंट होती है तो भी बनती है। एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब क्या है? जिस भी क्लास को आप एक्सटेंड करोगे उसके वेरिएबल्स और उसके मेथड्स आपको बेस क्लास में ही मिल जाएंगे। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना है। ये क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्लियर?
नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि वन नेम मैनी फॉर्म। पॉली मीन्स मैनी फॉर्म्स विद मल्टीपल बिहेवियर। जैसे हमने एक बेस क्लास बनाई, ठीक है। अब इसमें हमने बेस क्लास में क्या दे दिया, एनिमल दे दिया कि एनिमल साउंड क्रिएट करता है, एनिमल मेक्स अ साउंड। लेकिन क्या साउंड करता है, अलग अलग एनिमल अलग अलग साउंड बनाते हैं। तो क्लास बना दी डॉग की, डॉग के फीचर होंगे, सेंड करेगा एनिमल को, और इसके अंदर अपना एनिमल साउंड दे देगा। क्लियर है? ठीक है। दूसरी क्लास बना दी विच इज कैट, और ये भी एक्सटेंड करिए एनिमल को, एनिमल साउंड है म्याऊ म्याऊ। ठीक है। तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये रन होगा, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एनिमल साउंड रन होगा, कैट का बनाओगे एनिमल साउंड तो ये रन होगा। एक कार बना दी आपने, बेस मॉडल है, उसके ऊपर उसके मॉडल्स आते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक मेथड के मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग क्लासेस के अंदर। तो आपने पुराना कोड को रीयूज भी किया है, आगे बात समझिए, और दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। Poly means many form and it occur when we have many classes that are related to each other by inheritance. तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई एनिमल, एनिमल का साउंड दिया पिग, पिग का साउंड दिया, तीन क्लासेस बना दी। क्लियर है? हमने यहाँ पे कॉल करने की कोशिश की है, एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया है, एनिमल प्रिंट होगा। पिग का बनाया है, पिग की प्रॉपर्टी आएगी। डॉग का बनाया है तो प्रॉपर्टी आएगी। क्लियर है? इस क्लास को, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। पॉली मीन मैनी मल्टीपल फॉर्म, इनर क्लासेस अभी नहीं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। जब आप कोई भी क्लास बनाते हो, क्लास का मेन पर्पस क्या है, अब आप मुझे बताओ। क्लास का मेन पर्पस है टेम्पलेट बनाना, और लोग उसको ऑब्जेक्ट बना के यूज करें, यही पर्पस है। ठीक है। एक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हाइड करना। एप्लीकेशन जैसे सिक्योरिटी देता था ना, ये क्या करता है, ये हाइड करने का काम करता है, डेटा को हाइड करना। हाँ, ठीक है, नहीं, तब मैं एक क्लास बनाऊं, ठीक है, और उसमें कुछ कुछ भी डेटा बनाना चाहूँ, बना सकता हूँ। नॉर्मल क्लास बनाऊं, फिर मैं उस क्लास को एक्सट्रैक्ट कर दूं। एक्सट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको उसके सामने एक्सट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। इससे क्या होगा, इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं किसी भी क्लास को बना दूं, एक क्लास बना दूं ह्यूमन, और मैं इसके आगे लिख दूं एब्स्ट्रैक्ट। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, हाँ,
इसके अंदर मेथड भी हैं, ध्यान से समझना, इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, इसके अंदर मेथड भी हैं। ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, यूज ही नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हम बना क्यों रहे हैं? टेम्पलेट अगर बना के रख भी दिया तो क्या यूज है उसका? नहीं, यूज होगा ही नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिस भी क्लास का हमें कॉपी बनाने से रोकना होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करें? ये कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज होता है बेस क्लास बनाने के लिए हमेशा। बेस क्लास का मतलब कि मैंने क्लास बना दी, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, कोई क्लास इसको एक्सटेंड कर सकती है। ये एक्सटेंड हो सकता है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सपोज मैंने एक बनाया था एम्प्लॉय, याद करना, मैं वापस ले जा रहा हूँ उस टॉपिक पे। एम्प्लॉय बनाया था, और एक मैंने बनाया फुल टाइम, फुल टाइम एम्प्लॉय, और एक मैंने बनाया पार्ट टाइम। ठीक है। ये तीन क्लास बनाई मैंने, ध्यान से समझना। तो मैंने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट। आप डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है। ये सिर्फ बेस क्लास की तरह यूज होगी, एक्सटेंड्स करेगी एम्प्लॉय। क्या समझ में आ रहा है इससे? एम्प्लॉय जो क्लास है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदलता, कोई भी डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, तो आप फुल टाइम हो या तो हाफ टाइम हो। अरे बात समझिए कि मैंने इस क्लास को हाइड करके रख दिया। ठीक है। ये मेरी बेस क्लास है, मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया। मैंने दे दिया कि उसके पास एड्रेस होना चाहिए, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसके पास पीएफ अकाउंट होना चाहिए, उसके पास क्रेडिट डिटेल्स होनी चाहिए, डेबिट डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी उसकी जनरेट होनी चाहिए, पीपीएफ आईडी जनरेट होनी चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर का यूज नहीं होगा, कोई इसको एक्सटेंड करेगा तभी होगा। मेरी कोई कार है, मैं कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, इस पर बहुत सारी वैरायटी है उस कार में, एक बेस मॉडल है। वो बेस मॉडल ऐसा ब्लैंक मॉडल नहीं चलता, बॉडी है खाली सिर्फ। तो मैंने एक बॉडी बना दी, कार की बॉडी बना दी, उसके बेसिक फीचर दे दिए, लेकिन उसके अंदर कार के अलग अलग चीजें बनेंगी। तो जो उसको यूज करेगा, सपोज सी का ले लें, सुजुकी का ले लें, टाटा का ले लें। ठीक है। तो हर गाड़ी में टाटा का नाम होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। ठीक है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे फिट करके रख दी। ठीक है। लेकिन टाटा का कोई, टाटा कर्व या कोई भी गाड़ी है, वो एक्सटेंड करेगी बेस क्लास को। इसके अंदर जो टाटा के मेन फीचर हैं वो तो होने ही चाहिए, बाकी जो अपने फीचर है वो हो सकता है। डायरेक्टली बेस क्लास जो टेम्पलेट है उसको यूज कोई नहीं करेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, एक्सटेंड में कर सकते हो आप। ठीक है। जैसे यहाँ पे बेस गाड़ी जो आ रही है वो डायरेक्टली नहीं बिकेगी, तो वो स्ट्रक्चर नहीं बिकेगा, रॉ नहीं बिकेगा। जैसे मैं केक बना रहा हूँ, केक के ऊपर ब्रेड चाहिए, अंडा चाहिए, जो भी लेयरिंग चाहिए, तो वो खाली ब्लैंक नहीं बेच रहा हूँ, वो ब्लैंक मैंने अपने लिए रखा है, ताकि जितने भी मैं केक बनाऊं उसके ऊपर नाम लिख दूं, उसके ऊपर डिजाइन कर दूं, वो ब्लैंक नहीं बिकेगा। तो मैंने एक्सपेक्ट कर दिया भाई ये ब्लैंक नहीं बेचते हम, वो डिजाइन करके ही बेचते हैं। तो यहाँ पे वो जो क्लास है उसका टेम्पलेट हो गया। जैसे एम्प्लॉय था पहले, तो एम्प्लॉय को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, ना वो हमने, हमारा मोटिव ही नहीं था उसको ऑब्जेक्ट बनाने का। वो तो हम बेस क्लास को, कोड को रियूजेबल करने के लिए बना रहे थे, ताकि कल कुछ नया मेथड मैं बेस क्लास में इंप्लीमेंट करूं वो दोनों ऑब्जेक्ट क्लास में हो जाए। दैट इज कॉल्ड सेक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? जैसे यहाँ पे क्लास है एनिमल। ठीक है।
अब ये कैसी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, पहले है। वो सिंटेक्स है, रूल है, आप बना ही नहीं पाओगे, एरर देगा आपको। ठीक है, ये एनिमल है तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाओगे। क्लियर? इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्या है, वेरिएबल है, मेथड है, पब्लिक। अब आपको अगर इस क्लास को यूज करना है, जैसे यहाँ पे विल जनरेट एन एरर, अगर आप करने की कोशिश करो एरर आएगा आपको। एरर क्या आएगा? फिर दिया है क्लास इट मस्ट बी इनहेरिटेड बाय सम अदर। ठीक है, कोई और क्लास पिक एक्सटेंड एनिमल, एनिमल साउंड बेस साउंड लेना है, ये वाला जो मेथड है वो इसके अंदर भी आ गया, यूज हो गया। ठीक है, एनिमल साउंड आपको देना था। ठीक है, ये एनिमल साउंड है, आप यूज करना चाहते हो तो एनिमल साउंड को यूज भी कर सकते हो, ओवरराइड करना है तो ओवरराइड भी कर सकते हो। ठीक है, एनिमल साउंड को हमने ओवरराइड भी कर दिया, और ये मेथड इसमें ऑलरेडी आ। ठीक है, अब हाँ, वो सिर्फ एक्सटेंड होगी, कॉपी नहीं बनेगा। ठीक है, हम मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना मतलब उसकी बॉडी नहीं होगी, मेथड सिर्फ डिक्लेयर होगा यहाँ पे, खाली मेथड डिक्लेयर होगा, उसकी बॉडी नहीं होगी। बॉडी कौन बनाएगा? जो उसको एक्सटेंड करेगा वो बनाएगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया जीएसटी नंबर प्रिंट करना है, कौन सा प्रिंट होगा? जिस भी कंपनी जो यूज करेगी जीएसटी नंबर प्रिंट होगा। मैं वेंडर हूँ, आपको जीएसटी नंबर देना ही पड़ेगा, तभी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन देगा? जो उसको एक्सटेंड करे, जो यूज करेगा। यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनने से रुक जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब आपको उसकी बॉडी नहीं देनी है, आप सिर्फ उसको डिफाइन कर दो, बॉडी कंपल्शन हो जाएगी देने की, जो उसको एक्सटेंड करेगा। जैसे रूल है कि भाई आपको आरती वो चाहिए ही चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो क्या आरती देगी वो आप अपनी एड्रेस दे के सब बता। ये रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं प्रोग्रामिंग के। क्लियर है? ये समझते हैं थोड़ा सा। एब्स्ट्रैक्ट आप क्लास भी बना सकते हो, मेथड भी बना सकते हो। अगर किसी मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। ये रूल है क्या? अगर किसी क्लास के अंदर आपको मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा तो वो नॉर्मल क्लास के अंदर नहीं बनेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही बनेगा। ये रूल्स आपको लिख लेने, नोट कर लेना, उसके बाद उसको थोड़ा याद भी रखना। ठीक है, तो मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट को क्लास बनाया तो उसके अंदर पब्लिक मेथड हो सकते हैं, और क्लास जैसे बना दिया है, सिर्फ उसका हमने ऑब्जेक्ट बनने से रोक दिया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब हमने उसका ऑब्जेक्ट बनने से रोक दिया। अब इसके अंदर पब्लिक मेथड भी बन सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बन सकते हैं। पब्लिक मेथड भी बनेंगे, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पब्लिक मेथड मतलब किसी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, पूरा मेथड बना हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की सिर्फ बॉडी बनी है, सिर्फ डिक्लेयर्ड है, बॉडी नहीं बनी है। बॉडी कौन बनाएगा? जो उसको एक्सटेंड करेगा। अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तब आपको यहाँ पे बॉडी भी यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। कोई इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट लिखने से काम हो जाता है, नाम देना पड़ेगा, मतलब आपको डेटा देना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, ऐसे कोडिंग में आपको इस टाइप से। पब्लिक एक्सटेंड वॉइड एनिमल साउंड, सिर्फ मैंने इसकी बॉडी नहीं बनाई। बॉडी कौन बनाएगा? जो इसको यूज करे। हमारे बच्चों में, ठीक है, में कुछ मेथड ऐसे हैं जो बने हुए हैं, कुछ मेथड ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बने। उसको बोलते हैं हम हाफ एब्स्ट्रैक्शन। एक होता है फुल एब्स्ट्रैक्शन।
फुल एब्स्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्लास का ही पार्ट है, ठीक है। इंटरफेस इज फुल एब्स्ट्रैक्शन, मतलब इसके अंदर किसी भी मेथड की बॉडी नहीं होगी। अगर मुझे सारा ही चीजें हटानी है कि जो भाई परचेज करेगा वो इन सब चीजों को पहले इंप्लीमेंट करे, मैंने रूल बना दिया कि ये इंटरफेस है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी बना दिया मैंने डिफाइन, ये चीजें होनी चाहिए। अब ये चीजें कौन कौन करेगा? जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो इसको खरीदेगा, उसको ये सब चीजें देनी जरूरी है सारी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें लानी है इसमें सारी। फुल एब्स्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरफेस। इस तरह के interface, another way to achieve abstraction Java is an interface. Interface is a complete abstract class that is used to group related method and empty body. इसके अंदर हम क्लास की जगह जो कीवर्ड का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ भी मेथड देने की जरूरत नहीं, कौन करेगा? जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये इंटरफेस है। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इम्प्लीमेंट वर्ड का यूज करना पड़ता है। इंटरफेस बनाया हमने एनिमल, इसके अंदर हमने दे दिया इंटरफेस का नाम। कोई भी इसको यूज करेगा वो इम्प्लीमेंट लिखेगा, तो वो क्लास बनेगी। जो इम्प्लीमेंट करेगा उसने क्लास बनाई। मुझको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, एक एक कोड को, ताकि समझ में आ जाए। तो ये जो इम्प्लीमेंट वर्ड किया है, किसको किया है? इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है पिग ने। एनिमल साउंड यहाँ पे दे रहा है, बॉडी दे रहा है, स्लीप दे रहा है। जो इंटरनल सेलिनियम की लाइब्रेरीज बनी होती है वो इस तरीके से बनी होती है। इंटरफेस, सेलिनियम की जो लाइब्रेरीज बनी होती है उसमें इंटरफेस होता है। एक इंटरफेस होता है, ठीक है। इंटरफेस जैसे वेब ड्राइवर का इंटरफेस बना होगा। वेब ड्राइवर मतलब ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए क्लास होती है। ब्राउजर तो बहुत सारे हैं, क्रोम, ठीक है, एज, फायरफॉक्स, ये अलग अलग कंपनी के हैं। इनके भी अपने अपने ड्राइवर आते हैं। तो ये बेस क्लास जो वेब ड्राइवर है, ये कंपल्शन है कि जो भी नया ब्राउजर आएगा, अगर कनेक्शन से इंटरेक्ट करेगा तो वो इम्प्लीमेंट करेगा वेब ड्राइवर की बेस क्लास। उससे क्या है कि जो इसके अंदर मेथड है कि वेब ड्राइवर को ओपन करना है, क्लोज करना है, क्विट करना है, तो वो सारे ब्राउजर कैसे कर रहे हैं वो उसको बताना पड़ेगा। सारी बात समझ, हर ब्राउजर के लिए कंपल्शन हो गई, ठीक है। कि बेस टेम्पलेट हमने बना दिया है, कोई भी नया ब्राउजर आएगा उसको सब कुछ डिटेल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ ओपन का कोड लिखना पड़ेगा कि अपने ब्राउजर को ओपन वो कैसे करेगा। हम तो सिर्फ उसके ओपन को कॉल करेंगे, तो वो अपना ओपन कैसे करेगा? तो मुझे नहीं पता ना क्रोम ब्राउजर कैसे चलता है, क्रोम ब्राउजर कैसे कोड हुआ है। जो भी क्रोम की कंपनी होगी, जैसे गूगल है, गूगल उस ओपन को इम्प्लीमेंट करेगी खुद से। मुझे सिर्फ ओपन देखना है कि मैं क्रोम का ओपन को कॉल करूँ वो ओपन हो जाए, फायरफॉक्स का ओपन को कॉल करूँ वो ओपन हो जाए। लेकिन वो उसने कैसे इंप्लीमेंट किया वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इतने मेथड होने चाहिए, ऐसा नहीं है उसने ओपन क्लोज दे दिया, क्विट नहीं दे दिया, भूल गया वो, तो ये क्लास एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देगी कि भाई आपने तो क्विट का बटन ही नहीं दिया। हर बात तो जैसे बाइक, इंप्लीमेंट बाइक, ठीक है। मैंने इसके बेस फीचर बना दिए कि भाई इसमें ब्रेक होना चाहिए, इसमें रेस होनी चाहिए, ठीक है, इसमें गियर होना चाहिए, इसमें हेडलाइट होनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो BS6 इंजन के जो भी हैं। BRS लाइट्स होनी चाहिए, BS6 इंजन के नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। ये गवर्नमेंट ने बना दिया कि भाई आप बिगर हेडलाइट के बाइक उतार ही नहीं सकते।
ठीक है, तो जो कंपनी बाइक बनाएगी अब, वो तो अपनी क्लास बनाएगी, मल्टीपल बेचना है उनको। सपोज बजाज इम्प्लीमेंट बाइक, तो बजाज अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकती है हेडलाइट का, लेकिन उसको कंपल्शन हो गया कि हेडलाइट बनानी है। BS6 इंजन डालना है तो अपने स्टाइल से डाल सकता है, बस BS6 के नॉर्म्स होने चाहिए। उसमें गियर होना चाहिए, उसमें रेस होना चाहिए, उसमें ब्रेक होना चाहिए। ये मैंने सिर्फ डिफाइन कर रखा है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया कि कैसे ब्रेक बनाने हैं आपको। डिस्क ब्रेक बनाने हैं आपको, नॉर्मल ब्रेक बनाने हैं, जैसे भी बने। मैंने इम्पल्शन शो कर दिया कि ये होने चाहिए। ठीक है, जो भी क्लास उसको यूज करेगी, बजाज की जगह KTM करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्लास KTM करे, वो इम्प्लीमेंट करेगी बाइक में। तब ये कैसे बनाता है ब्रेक, कैसे डिजाइन करता है, क्या डिजाइन करता है, वो सब उसको अलाउ है। तो ये बेस टेम्पलेट बनाने के लिए होता है। सेक्शन क्लास, अब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, खाली है। ठीक है, कभी कभी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कभी कभी ऐसा बनाना होता है तो हम इंटरफेस का यूज करते हैं। कम डेटा है कि एक्चुअल आधी चीजें बनी हुई है, जैसे एम्प्लॉय केस में मैंने था कि भाई एम्प्लॉय का मुझे पता है, एड्रेस, रोल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, जो सब बनी है, PF कैलकुलेटर, तो मैंने बेस क्लास बना दी। बेस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जो भी उसको फुल टाइम पार्ट टाइम यूज करेगा वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझने पड़ते हैं क्लास वन ऑब्जेक्ट के तरह भागते हैं। आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं, अभी तो हमें नाम से ठीक है। एक्सटेंड हम क्लास को करते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट हम इंटरफेस को करते हैं। क्लियर, जहाँ पे इंटरफेस बना होगा उसको हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास होगी तो एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड मतलब कि हम प्रीवियस चीज को आगे और बढ़ा रहे हैं। इम्प्लीमेंट मतलब कुछ बना ही नहीं है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। हाँ, थोड़ा सा तो बड़े टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, सब सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं क्योंकि सारा ओप का है ये। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर एक बार को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। कंफ्यूजन कहाँ पे हुई विशाली? पूछ लो फिर आगे। हाँ, अच्छा, समझो। इंटरफेस टेक्निक है डेटा को हाइड करने की, ठीक है। हाँ, एब्स्ट्रैक्शन भी है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन फुल हाइडिंग नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन क्लास के अंदर हम कुछ मेथड्स पब्लिक बनाते हैं, ठीक है, और कुछ मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेथड आप इंप्लीमेंट करके बना सकते हो, कुछ को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इंटरफेस मतलब फुल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सारे मेथड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट होंगे। उनको कौन इंप्लीमेंट करेगा? जो उसको क्लास जो उसको इंप्लीमेंट करेगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सटेंड किया जाता है कि उसको आगे बढ़ाया जाता है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इंटरफेस का ज्यादा यूज नहीं आएगा। ठीक है, लाइब्रेरी में क्लास मेथड एब्स्ट्रैक्ट को यूज करना है। एक बार करके देखते हैं। एक नया पैकेज बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक नया पैकेज बना दिया, इसके अंदर हम एक क्लास बना रहे हैं। इस क्लास को हम नाम दे रहे हैं एम्प्लॉय, ठीक है। अब
क्लियर। कुछ वेरिएबल बना सकते हैं हम, एंड ऐसे एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय नेम, और इसको स्ट्रिंग देना पड़ेगा, नेम है तो एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट, आधार कार्ड, आधार नंबर, पैन नंबर। ठीक है। और एक मेथड बना दे रहे हैं हम, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डिटेल्स। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। ये हमने नॉर्मल डिटेल बनाया या डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले डिटेल। ठीक है। ये डी एच, ये नॉर्मल क्लास बन गई। ठीक है। अब इस क्लास को कोई भी यूज कर सकता है, डेटा दे सकता है। ठीक है। क्लियर। अब ये डेटा कैसे देगा इसमें, अब इसमें दो तरीके हैं। ये क्लास मैंने पब्लिक बना रखी है, तो मैं दूसरे पैकेज में जाके उसके मेन मेथड से यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे पहली चीज हम सीख रहे हैं कि अगर हम इसको एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, कोई नॉर्मली बना रहे हैं, एम्प्लॉय वन इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है। ये पूछ रहा है ऊपर इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट का मतलब, मैंने पैकेज पढ़ा था, अगर हम एक पैकेज में क्लास बनाते हैं, दूसरे पैकेज में यूज करते हैं, तो उस फोल्डर का नाम डॉट उस क्लास का नाम हमें देना पड़ता है। तो हम कैसे करते हैं, इंपोर्ट उप कॉन्सेप्ट डॉट एम्प्लॉय। ये है पैकेज को इंपोर्ट करने का तरीका। इस क्लास में ना, अभी हम इसमें क्लास में है, इंपोर्ट उप कॉन्सेप्ट डॉट एम्प्लॉय, तो ये क्लास का नाम हो गया। ये वाली क्लास है वो डेमो है, इसके अंदर हमने एक दूसरी क्लास को यूज किया। अगर वो क्लास यहाँ पे होती तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। पैकेज के बाहर है। हाँ, पैकेज अलग अलग है, इंपोर्ट पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो पहले ये हो गया पैकेज वाला। दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया हमने,
ऑब्जेक्ट बना के अगर अभी हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉय 1 डॉट प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या प्रिंट होगा? ब्लैंक प्रिंट होगा। अभी कुछ है ही नहीं, डेटा दिया ही नहीं है। ठीक है, नल 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 नल, डेटा कुछ नहीं देते, नल आता है। तो अगर हम इस एम्प्लॉय को डेटा देते हैं, एम्प्लॉय 1 डॉट, ये मेथड क्या पब्लिक बनाया मैंने? नहीं बनाया। पब्लिक नहीं बनाऊंगा तो यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसको पब्लिक बना दे रहा हूँ। हाँ, ये सब पब्लिक, वेरिएबल डेटा सब पब्लिक। नहीं नहीं, वेरिएबल्स का अलग है। कुछ बनाना चाहो, कुछ नहीं देना चाहो फिर। ठीक है। हाँ, जिसके आगे लिख दोगे पब्लिक हो जाएगा। एम्प्लॉय 1, अब देखो डेटा आ रहा है, आधार कार्ड, नेम। ठीक है, तो मैं ई नेम राहुल शर्मा। ठीक है, वो दो ही डिटेल्स पे काम कर रहा है, ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी ब्लैंक आएंगे। ठीक है, राहुल शर्मा, सेक्टर 10। हाँ, प्राइवेट कर देंगे, दिखेंगे। हटा भी सकते हो उनको बैक साइड से लगा के। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्लास डायरेक्टली ना यूज कर पाए कोई। ठीक है, और ये बेस क्लास बन जाए, मैं यहाँ पे लगा दूं। एबीएस, एबीएस कीवर्ड को ध्यान से। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखी, ये क्या कह रहा है? कैन नॉट इनिशिएट द टाइप एम्प्लॉय। आप इस क्लास का अब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्लियर है? समझ में आ गई? तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? जो भी इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसका ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे ही नहीं। या तो अब फुल, ये जो ओप्स कौन, इसके अंदर हम एक और क्लास बना रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉय चेंज एम्प्लॉय एक्सटेंस। मैंने क्लास खाली रखी है। अब मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो मेन क्लास के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने उप कॉन्सेप्ट के अंदर एम्प्लॉय का यूज किया था, अब मुझे दोनों क्लास यूज करनी है फुल टाइम, तो उसको भी इनहेरिट करना पड़ेगा। या तो हम यहाँ पे डॉट स्टार लगा दें। और स्टार का मतलब होता है पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सब यूज कर सकते हैं। तो मुझे, या तो एक तरीका था मैं दूसरी क्लास को भी यहाँ बनाऊं, फुल टाइम को भी इंपोर्ट कर लूं। तो मैंने इस पैकेज के अंदर ये क्लास, दोनों क्लास को एक साथ इंपोर्ट करना है, मैं यहाँ पे स्टार लगा दूं। स्टार का मतलब पूरा का पूरा पैकेज इंपोर्ट हो जाए। अलग से क्लास भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर बहुत बड़ा पैकेज है, 2-3 क्लास चाहिए, तो 2-3 क्लास इंपोर्ट कर लो। पूरा पूरा पैकेज चाहिए अलग से क्लास के लिए, तो स्टार लगा दूंगा। ठीक है, तो मैंने फुल टाइम एम्प्लॉय ले लिया, FT एम्प्लॉय।
क्लियर हो गया? अब FT एम्प्लॉय के अंदर मैंने कुछ बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन एम्प्लॉय का यूज किया है। तो जो एम्प्लॉय है इसमें अगर आप गो टू डेप ओपन डिक्लेरेशन करेंगे तो डिस्प्ले डिटेल है, जो कि इसके अंदर अपने आप आ गया होगा, जो कि अब डॉट डिस्प्ले डिटेल्स ये अपने आप आ गया होगा। ये किसके अंदर आ गया? नल आ रहा है क्योंकि डेटा नहीं दिया है। ये बात समझ आई? इसको हमने क्या कर लिया? स्टैंड कर लिया, इसके अंदर कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, आगे इसके अंदर बनाना चाहें, फुल एक और बनाते हैं, फुल टाइम न्यू क्लास पार्ट टाइम। ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, इन दोनों अंदर क्या मेथड है? ये मेथड डिस्प्ले डिटेल्स है। ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट होती है पब्लिक वॉइड प्रिंट सैलरी। ठीक है, आप क्या दे दो इसको? नंबर ऑफ डेज दे दो, आपने कितने दिन काम किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक रफ ले लो, और जितने भी आप डेज दोगे, ये सैलरी सपोज पर डे के हिसाब से 2000 रुपीज है। और 2 डेटा टाइप है ना, इसको उसके साथ ऐड करना है। ठीक है, ये तो मैंने बना दिया फुल टाइम एम्प्लॉय के अंदर। क्या बना दिया? प्रिंट सैलरी। ऐसा ही मेथड मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय के अंदर बना रहा हूँ। इन आवर्स, कितने आवर्स आपने काम किया है। ठीक है, ठीक है, आवर्स दे दिया। जितने भी आवर्स होंगे, सपोज इसकी सैलरी 200 रुपीज पर आवर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स, सैलरी सैलरी आ गई। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे एक फुल टाइम का ऑब्जेक्ट बना लिया, एक फुल टाइम एम्प्लॉय का बना लिया, इसको लिख देते हैं ऐसे लिखते हैं फुल टाइम एम्प्लॉय पर। एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ पार्ट टाइम एम्प्लॉय का। कहाँ पे बना रहा हूँ? मेन, यहीं पे बना रहा हूँ। PT, दूसरा एम्प्लॉय है पार्ट टाइम एम्प्लॉय टू, इक्वल टू न्यू, डेटा मैंने किसी को भी नहीं दिया है। ठीक है, सपोज नाम देना चाहता हूँ मैं, FT एम्प्लॉय 1, ई नेम राहुल शर्मा। ठीक है, PT_, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मुझे पार्ट टाइम एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है, फुल टाइम भी करनी है।
एम्प्लॉय 1 डॉट सैलरी। सैलरी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, प्रिंट सैलरी है। मुझे पी लिखना पड़ेगा, डॉट प्रिंट सैलरी। अभी अपने आप कह रहा है कि डेज चाहिए। डेज क्यों चाहिए? क्योंकि इसका मेथड ही डेज से है। आ रही बात समझ में? अगर मैं पार्ट टाइम का डॉट प्रिंट सैलरी करूँ, ये कह रहा है मुझे को आवर्स चाहिए। आ रहा है आवर्स, सपोज इसने 500, 30 दिन 8 घंटे 120 आवर्स। ठीक है। पहले इसको प्रिंट करा लें, फिर इसका नेम उसके साथ। अरे सुन, देखो अपने आप ही पूछ रहा है। अपने ऑब्जेक्ट से ही वो पहचान गया कि उसको कहाँ जाना है। ठीक है, रन करते हैं। नंबर ऑफ डेज योर वर्क इज 30, सैलरी आपकी हो गई 60,000। नंबर ऑफ आवर्स योर वर्क 120, टोटल सैलरीज। इससे क्या हो रहा है? पार्ट टाइम, फुल टाइम। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट कॉमन है, डिस्प्ले डिटेल्स, वो कॉमन ही है, तो हम डायरेक्टली दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। डेमो। इस ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर लिया। ठीक है, रन करते हैं। ये आ गया, बाकी डिटेल थी, राहुल शर्मा भरा था, बाकी डिटेल आ गई। आशीष शुक्ला भरा था, बाकी नंबर ऑफ बता रहा। क्या मतलब कि ये जो है एम्प्लॉय, ये कॉमन है सारा, और फुल टाइम एम्प्लॉय का ये अपना है, ये अपना। कल मैं अगर कुछ चीज इसमें ऐड करूंगा, तो मुझे दोनों में चेंजेस करने हैं, तो मुझे इसमें जाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ पार्ट टाइम का आवर्स कैलकुलेट करने हैं, कि भाई मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 8 से जितने भी घंटे के उतना काम करना है, कुछ कंपटीशन लगानी है, डिस्काउंट देना है कुछ, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय में ही होगा। मुझे कोड सेग्रीगेट हो गया। वरना सारा अगर मैं इसी में लिखता, कुछ लिखता पार्ट टाइम फुल टाइम, सब कंफ्यूज हो जाता। तो ये बेस कोड हो गया। ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, पहले दिखाया था मैंने। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा फुल टाइम का पार्ट टाइम। तो ये एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट था, यूजेबिलिटी इनहेरिट किया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब मैंने इस क्लास को तो बिल्कुल ही हाइड कर दिया है। चेक किसका बन रहा है, इसका और इसका बन रहा है। ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म, प्रिंट सैलरी दोनों मेथड सेम है। तो मेथड मैं नहीं करता है, क्लास इंपॉर्टेंट है कि आप किस क्लास का कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो। हम ऑब्वियसली मेथड तो मैंने सही कॉल किया, लेकिन अगर किसी गलत क्लास का कर दिया, उसके हिसाब से चलेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अलग है। आया समझ में? तो ये को इस तरीके से बनाना होगा। क्लियर है? वर्क करना पड़ेगा इसमें। इसमें एक और चीज यूज होती है, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं उस पर, जो मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर, अभी जो यहाँ पर डेटा देना है, इसको देखो कुछ प्रॉब्लम हो रही बार बार, जैसे मुझे डेटा देना है इसको, मुझे अब इसको देना है एम्प्लॉय आईडी डॉट आधार एड्रेस देना। मैं एड्रेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब एक एक वेरिएबल को मुझे लेके उसको एड्रेस देना पड़ रहा है। ठीक है। अगर मैं कंपल्शन कर दूं कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओ तभी डेटा दो, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया ना, ऑब्जेक्ट बनाया, ये इसी टाइम मेरे से, अभी ये ब्लैंक है ना, कोई डेटा नहीं मांग रहा है, ये अभी मेरे से डेटा मांगे, मतलब ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के टाइम पे डेटा। आपका एडमिशन हो रहा है, सारे पेपर अभी दो, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, रिजल्ट दो, कॉपी दो, अभी दो। अब आगे प्रोसेस होगा पैरामीटर में। तो ये कंपल्शन है भाई, ये तो चाहिए, बाकी नल नल आएगा ना फिर तो, कोई नहीं देगा तो नल आएगा। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ पे एक स्पेशल मेथड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है।
कहाँ बनेगा कंस्ट्रक्टर? इस एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, उसके लिए एक अलग से एग्जांपल देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेथड है। ठीक है, सपोज हमने विल का यूज किया था, इसमें समझ में आ जाएगा जल्दी, कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि दो क्लासेस है इसलिए मैं पहले इसमें समझा रहा हूँ। जैसे बिल है, टोटल बिल है, या फिर ऐसे ही समझा देते हैं, इसी पे चलते हैं चलो। मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट हटा रहा हूँ, ठीक है, इसी क्लास में काम हो जाएगा। तो अब इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसे कोई, हमें कोई मतलब नहीं है किसने इसको इम्प्लीमेंट किया है, हमें सिर्फ ये क्लास इंडिविजुअल क्लास बन गई, एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, इसका हम ठीक है, E1 डॉट नेम, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय 1 E1 डॉट डिस्प्ले डिटेल्स, बाकी डिटेल्स की नल आ रही है। मैं नल नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो भाई इस क्लास में उसको डेटा भी तो दो। तो यहीं पे ये डेटा मांगेगा। कैसे मांगेगा? आपको इसके लिए इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल मेथड विच आर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइज मतलब इनिशियल वैल्यू देना, भाई उसको वैल्यूज तो दो। ठीक है, आ रहा है समझ में? कंस्ट्रक्टर टॉपिक पे आते हैं। कंस्ट्रक्टर इन ए जावा स्पेशल मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। क्लियर है? कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है? कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से बनता है। मेथड है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता इसका। ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ वैल्यू लेता है। तो मैं यहाँ पे क्लास के नाम से पब्लिक मेन इंट वाई लिखा था, यहाँ पे अपनी क्लास कौन सी, एम्प्लॉय, तो पब्लिक, ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉय। इसके अंदर जो पैरामीटर मैं लिखूंगा ये इसके नाम के साथ सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग यूजर या एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ये कहेगा भैया ये एम्प्लॉय स्ट्रिंग मांग रहा है। ठीक है, क्या स्ट्रिंग मांग रहा है? पहला डेटा ही लेता है नेम, आप इसको दो नेम, राहुल शर्मा। फिर तब जाके ये ऑब्जेक्ट बनेगा उसका, कंपल्शन हो गई। इसलिए ले तो लिया, लेकिन वेरिएबल तो ये यूज हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, दिस डॉट ई नेम के अंदर एम्प्लॉय नेम रख दो। ये सिर्फ डेटा लेने का तरीका था, वेरिएबल यही यूज हो रहे हैं। आ रही समझ में? तो जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो डेटा दोगे, प्रिंट करेंगे रन एज, कहीं पे हमने गलत किया है, इसको ना हम लोग भी कॉमेंट करते हैं। ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ से भी देना था, भी इसको हटा देते हैं, हम कह रहे हैं एक्सटेंड ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये भी हमने पार्ट, ठीक है, हमने वेरिएबल लिए, कंपल्शन बना दिया कि भाई जो इसका ऑब्जेक्ट देगा वो उसका नाम भी देगा। तो भी एक ही पे किया, एक ही का नाम आ रहा है। एम्प्लॉय क्लास में हमें और क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, यहाँ से ले लें एम्प्लॉय आईडी। दूसरा डेटा क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, स्ट्रिंग,
एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय की एड्रेस। ठीक है। ये तो डेटा ले रहा है, डेटा लेके इस पे देना है। करंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ई आईडी के अंदर क्या आ रहा है? एम्प्लॉय आईडी आ रही है। दिस करंट वेरिएबल ई एड्रेस के अंदर कौन सा डेटा आ रहा है? ये एड्रेस आ रहा है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉट करके करोगे अपना आप, इसको रेफर करता है, बाकी वो उसको रेफर करेगा। ठीक है। दिस डॉट आधार नंबर हमने यहाँ पे लिया, ये था। दिस डॉट एन नंबर यहाँ पे लिया हमने। डेटा सेम होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। नहीं होता तो आप कन्वर्ट करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी, अभी कंपल्शन हो गया, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है तो कहेगा भैया डेटा चाहिए ही चाहिए। पहले तो हम नहीं कर रहे थे, पहले तो हम बाद में कर रहे थे। जो भी डेटा बनेगा एम्प्लॉय क्लास, जब भी इस क्लास बनेगी, एम्प्लॉय 1 emp1 इक्वल टू न्यू। ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। जब भी आप क्लास को कॉल करते हो कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ठीक है। ये मांग रहा है, डेटा मांग रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, कौन सा डेटा मांग रहा है? आप इसको जाके देख सकते हैं कि भाई कौन सा डेटा मांग रहा है। तो स्ट्रिंग मांग रहा है। ठीक है। तो पहला क्या है? नेम। ठीक है। नेम। सेकंड पैरामीटर को चाहिए आईडी। थर्ड एड्रेस। फिर आधार कार्ड नंबर। फिर पैन नंबर। ठीक है। तो अब ये एम्प्लॉय बन गया। सिर्फ आपको क्या करना है, इस एम्प्लॉय को डॉट इसके डिस्प्ले डिटेल्स, इसको रन करेंगे तो हमें डेटा फिट करने की जरूरत ही नहीं है, वो डेटा अपने आप पिक करेगा। यह समझ में? कंस्ट्रक्टर का काम क्या था? बिल्कुल एग्जैक्टली। हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो डेटा, कुछ कंपल्सन ऐसे है कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो डेटा चाहिए। ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए हेल्प कर, जब उसकी कॉपी बनेगी तो डेटा आपने दिया वो यहाँ पे आएगा, वो इसके साथ जाएगा। मुझे कोई टेस्ट केस चलाना है, उसको वेब ड्राइवर देना है, फिर वेब ड्राइवर का मुझे ऑब्जेक्ट उसको डेटा आपको पास करना ही पड़ेगा। मैं जाके मेरे टेस्ट केस रन होंगे क्योंकि इस ब्राउजर पे टेस्ट केस चलाने हैं। अरे बात समझे, जब टेस्ट केस चलाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि ये क्रोम में चलाने हैं, कहाँ चलाने हैं, तो उस ड्राइवर को हमें कंपल्शन देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर बना के इसको कंस्ट्रक्टर बताते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे पता लगेगा? कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम से। हाँ, पैरामीटर लगा दिए, यही पैरामीटर आपको देने हैं। जो हमें लोकल वेरिएबल थे उसको दे दिया। प्लस का मतलब ये एक स्ट्रिंग है, उसके बाद ईमेल नेम आ जाए, योर नेम इज करके उठा जाए, तो ये है ना। द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज भारत ऐड हो जाए। हम्म। आ रहा है समझ? तो ये टू एंड फ्लो जो मैं कर रहा हूँ ना, क्लास बना रहा हूँ, डेटा भेज रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यही टू एंड फ्लो हम सेलेनियम में करेंगे। सेलेनियम में क्लासेस बनी होंगी, उनको यूज करना, एक्सटेंड करना और डेटा देना, उनसे काम कराना। फिर जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हमें अपनी खुद की क्लासेस बनानी पड़ेंगी।
ये ये क्लियर हुआ। तो ये टू एंड फ्रो जो हमने किया, क्लासेस बन, हम कोड को सेग्रीगेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, रियूजेबल कर रहे हैं, ये सब ओप कहता है कि डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, क्योंकि ये छोटे प्रोजेक्ट में तो नहीं, प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो यही चीजें आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। क्लियर है, ये प्रॉपर तरीका है स्ट्रक्चर करने का कोड को। ठीक है, इसको सेलिनियम में कैसे करेंगे, जब सेलिनियम पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको यूज कैसे करेंगे। क्लियर है, क्लास को यूज करना, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाना। सेलिनियम लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारी क्लासेस आपको बनी हुई मिलेंगी, तो आपको उसको ऑब्जेक्ट को डेटा देना, कंस्ट्रक्टर को डेटा देना, उसका ऑब्जेक्ट बनाना, उसे कॉल करना, वो सब आना चाहिए। ठीक है, स्कूप कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कलेक्शन पढ़ेंगे, एरे लिस्ट, हैश मैप पढ़ेंगे कि डेटा को रखते कैसे, स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, और उसमें पढ़ेंगे हम गेट, कि इसको सर्वर पे कैसे पुश करते हैं। फिर उसके बाद सेलिनियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो क्लासेस और लगेंगी इसमें भी। ठीक है, ये छोटी क्लासेस है, हैश के बाद फिर हम डेटा को पुश करना, कि जो काम हम कर रहे हैं अपने कोड करें इसको पुश करें, आगे सेलिनियम मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो सर्वर पे प्रोजेक्ट हमारा बनेगा। क्लियर है, तो विशाली समझ में आ रहा है ये। हाँ, कोई नहीं, प्रैक्टिस करिए।